आज हम लोग स्लैब के ड्राइंग के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बिल्डिंग का एक समझ लीजिए बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, ठीक है। तो बहुत लोग फंस जाते हैं कि नहीं, हाँ इसमें कैसे ये ड्राइंग पढ़ेंगे, स्लैब का ड्राइंग तो ये है वो है। कुछ नहीं, आप ड्राइंग पढ़िए और कैसे सरिया बिछाया जाता है अभी तुरंत बताएंगे, ठीक है। यदि चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके अभी जुड़िए। 100% गारंटी के साथ 30 दिन के अंदर आपको ड्राइंग सिखा देंगे। आइए देखते हैं कैसे। ये देखिए, कल हम लोगों ने टेरेस बीम के बारे में बात किया था, ठीक है। टी से टेरेस, बी से बीम है, यानी टॉप लेवल का जो छत है उसका बात हो रहा है। हम आज बात करेंगे S1, S1 और S2, यानी ये क्या है। इसका सीधा मतलब है कि S1 मतलब इस खाने में, यानी ये यहाँ से यहाँ तक इस डिब्बे में ये वाला जो हमारा खाना है, ये वाला जो एरिया है, इसमें S1 रेनफोर्समेंट बनेगा। इसमें भी हमारा S1 रेनफोर्समेंट बनेगा, यानी ये डिटेल बता रहा है कि जिस बीच में आपका बदल के रहेगा। जैसे ये S2 है, अब इसमें क्या है, अलग रेनफोर्समेंट बनेगा। अलग रेनफोर्समेंट मतलब अलग स्पेसिंग का। क्लियर। रेनफोर्समेंट का डाया चेंज भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। आइए हम आपको एक छोटा सा फॉर्मेट दिखा देते हैं कि अगर ये यहाँ पे S2 है और यहाँ पे S1 है तो कैसे हम आपका बांधेंगे और क्या इसका सरिया का डिटेल होगा, ठीक है। आइए देखते हैं। ये देखिए लिखा हुआ स्लैब रेनफोर्समेंट शेड्यूल, बार डाया स्पेसिंग इन mm। क्लियर। यहाँ पे लिखा हुआ S1 थिकनेस कितना लिखा हुआ है, 150। ये तो आपको क्लियर हो गया कि ये जो स्लैब है इसका जो थिकनेस होगा उसका 150 mm होगा, ठीक। आइए ठीक है। एट बॉटम शॉर्टर बार और लॉन्गर बार। शॉर्टर क्या होता है, लॉन्गर क्या होता है, उसको एक बार देख लीजिएगा। जैसे ये है, ठीक है, ये हमारा खाना है, तो ये वाला हमारा छोटा खाना है, यानी ये शॉर्टर हो गया। ये वाला बड़ा खाना है, ये लॉन्गर हो गया। बिल्कुल क्लियर एकदम, किसी भी प्रकार का डाउट ना रहे। यह हमारा जो बिछेगा वो शॉर्टर बार बिछेगा, यह हमारा जो बिछेगा वो लॉन्गर बार बिछेगा। बात खत्म। आइए दूसरे में। इसके बाद है टॉप बार। टॉप बार का जिक्र अभी हम करेंगे। इसके पहले एक देख लीजिए कॉन्टिन्यूअस एज और डिसकॉन्टिन्यूअस एज। कॉन्टिन्यूअस एज क्या होता है, यानी यह लगातार जो चल रहा है यह हमारा कॉन्टिन्यूअस एज है। और लास्ट पॉइंट वाला हमारा जो होता है वो डिसकॉन्टिन्यू, यानी कि एक ही फेज से इधर, इसके बाद हमारा नहीं है, ठीक है। आइए देखते हैं कि कैसे हमारा इसमें सरिया बिछाते हैं, क्या क्या रेनफोर्समेंट डिटेल है। S1 है तो इसमें लिखा है एट बॉटम बार, यानी शॉर्टर में हमारा 10 mm का सरिया 120 पे रहेगा, ठीक है। अब ये जो सरिया हम बिछाएंगे ऐसे ऐसे शॉर्टर वाला, ये 120 सेंटर टू सेंटर पे बिछाएंगे, ठीक है। तो लॉन्गर स्पेन में क्या बिछाएंगे, इसमें भी 120 सेंटर टू सेंटर पे बिछाएंगे, यानी ऐसे ऐसे जो सरिया बिछेगी, यानी खड़ी सरिया जो बिछेगी हमारी वो भी 120 पे बिछेगी। क्लियर। जब ये सरिया बिछा लेंगे तो उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, एक छोटा सा और डिटेल आपको यहाँ पे दिया हुआ है, हम आपको दिखाना चाहेंगे। लिखा हुआ टिपिकल डिटेल प्लान फॉर स्लैब पैनल। क्लियर। आप एक चीज देखिएगा, ये बॉटम लिखा हुआ है, ठीक है, और ये टॉप लिखा हुआ है। ये टॉप लिखा हुआ है और ये बॉटम लिखा हुआ है। दोनों में आपको थोड़ा सा हल्का सा डाउट नहीं होना चाहिए, हम इस चीज को क्लियर करना चाहेंगे। ये जो डैश 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 है, ये बॉटम है मेन बार हमारा, ठीक है। और ये भी हमारा जो है ये भी मेन बार है। हम थोड़ा सा आपको उसकी कॉपी भी बताएंगे तो आपको अच्छा से और समझ में आएगा। आइए देखते हैं। ये देखिए हमने एक बनाया हुआ है खाका, ठीक है। ये हमारा कोई स्लैब है, ये सोन मान लीजिए स्लैब है, ठीक है। ड्राइंग के अनुसार ही बिल्कुल बताएंगे, थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। अब हमको क्या करना है कि हमको पहले बिछाना है शॉर्टर बार। ये मान लीजिए हमारा ये 3 मीटर है, ठीक है, ये हमारा 6 मीटर है, तो ये तो हमारा लॉन्गर वाला होगा, ये हमारा शॉर्टर वाला होगा। पहले हम शॉर्टर बार बिछाते हैं। तो हम जब सरिया बिछाएंगे ना, तो पहले बीम जो होगा, ये बीम में से 25 mm कवर माइनस कर लेंगे। बीम में कवर 25 mm ही लेते हैं, उसको भी हम आपको क्लियर कर देते हैं। ये देखिएगा यहाँ पे ये लिखा हुआ बीम टॉप एंड बॉटम 30 mm, साइड कवर 25 mm, ये क्लियर लिखा हुआ है। तो टॉप में 30 भी ले सकते हैं, 25 भी, आप 30 ही ले लीजिए। ये 30 यहाँ से हम ले लेंगे। अब यहाँ से लेने के बाद हम क्या करेंगे, हम सरिया पूरा लेके आएंगे यहाँ तक, ठीक। यानी हमारा तो ये तो क्लियर हो गया कि अब जो ये वाली सरिया बिछेगी, शॉर्टर वाली सरिया बिछेगी, हम कुछ इस प्रकार से बिछा लेंगे, ठीक है। बिछा लीजिए, लीजिए, हम आपके सामने ही कर दे रहे हैं। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, 100% आपको आएगा ही आएगा, क्यों नहीं आएगा, सीखिएगा तब ना आएगा। आप इसको बिछा दिए, ठीक। यह बिछाने के बाद अब क्या कह रहा है कि ये 120 पे हमने मान लीजिए बिछा दिया, ये 120 पे बिछा दिया। अब उसके बाद क्या कर रहा है कि लॉन्गर बार बिछाने के लिए लॉन्ग स्पेन में, यानी 6 मीटर वाले स्पेन में, तो हम भी क्या करेंगे, अब यहाँ से बीम का 30 mm कवर माइनस करके, ये मान लीजिए बीम है, ये यहाँ से यहाँ तक के बीम है, बीम का कवर माइनस करके यहाँ से चालू करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये एक सरिया हमने इसमें एक्स्ट्रा कर दिया, ये यहाँ पे नहीं रहेगी, एक ही यही सरिया रहेगी, और ये वाली जो सरिया है कुछ यहाँ पे रहेगी, ठीक है, बीम में नहीं जाएगी। अब यहाँ से चालू करेंगे। अब देखिए 120 ऐसे नाप के 50 mm छोड़ के ऐसे कर दिए, ये पूरा यहाँ तक जाएगी। फिर दूसरी सरिया फिर हमारी ऐसे लॉन्गर वाली अब सरिया है, शॉर्टर वाली तो सरिया बिछा दी है, ध्यान दीजिएगा।
अब लॉन्गर सरिया बिछा रहे हैं, लॉन्गर सरिया यानी बड़ी सरिया, साइड से हम 30-30 mm कवर छोड़ के इसको हम बिछाने का काम कर लिए। ठीक है, तो क्या अब ये हमारा एक प्रकार से जाल बन गया, ये हमारा एक प्रकार से जाल बन गया भाई। अब हम क्या करेंगे, अब इसके बाद हमको क्या करना, क्या है, टॉप मेन बार बिछाना है। टॉप मेन बार बिछाना है, उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ कॉन्टिन्यूअस है और डिसकॉन्टिन्यूअस है। 10 mm का सरिया 120 पे है और यहाँ भी 10 mm का हमारा सरिया 120 पे है। ठीक है, टॉप बार कैसे बिछाते हैं उसके लिए एक छोटा सा डिटेल हम आपको यहाँ पर दिखाने चाहेंगे, वो भी हम आपको पहले ही बता देते हैं कि ये हमारा कॉलम है। ठीक है, ये सेक्शन है, ये हमारा एनफोर्समेंट का ये सेक्शन है। ठीक है ना, ये हमारा जो स्लैब है उसका सेक्शन है, ये हमारा स्लैब है। ठीक है, स्लैब में ये दिखा रहा है कि हमारा जो कॉलम है, ये हमारा बीम है। ठीक है, इसके फेस से यहाँ से देखिए ये 0.3 L2 दिया हुआ है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक हमारा 4 मीटर है। क्लियर, अब 4 मीटर है तो यहाँ पे लिखा है 0.3 L2, तो क्या करिएगा, L2 का मान हमारा कितना होगा 4 मीटर, तो 0.3 इंटू 4 कर दीजिएगा, जो मान हमारा आएगा वह इतना यहाँ से यहाँ तक एक्स्ट्रा निकल जाएगा बाहर। अच्छा, ये जाल बिछाने के बाद क्लियर रहिएगा, बिल्कुल एकदम डाउट नहीं रहना चाहिए। यह जाल बिछाने के बाद, पेन बदल लेंगे थोड़ा सा, यह जाल बिछाने के बाद टॉप में हमारा जो है वह सरिया कुछ यहाँ से स्टार्ट होके और L/4 पे आके यहाँ पे रुक जाएगा। हमने बताया ना अभी कि हमारा 0.3 L2 है, 0.3 मान लीजिए 600 हो, छोड़िए 600 है, हम क्या करेंगे यहाँ से ये 600 लेके नाप के आगे के लिए सरिया निकाल देंगे। ठीक है, और अंदर जो है वो सरिया कितना आएगा, यहाँ से 30 mm कवर माइनस करके जितना आएगा वो, ये सरिया कुछ ऐसे बनेगी, देखिए मुख्यतः रूप से ऐसे बनेगी। ये मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक 600 अगर है, ये 600 हम ले लिया, यानी यहाँ से इस बीम के फेस से यहाँ तक 600 ले लिए। अंदर कितना, ये 10D ले लेंगे, 10 इंटू अगर मान लीजिए 10 का सरिया तो D का मान कितना हो गया 10, 10 जाने 100, यानी 100 mm इसका हुक ले लेंगे और ये आगे का जितना ये बीम में आएगा वो यहाँ से घटा के 300 का अगर बीम है तो 30 mm अगर कवर घटा दिए तो हमारा कितना बच गया 270। क्लियर, अब क्या करेंगे, ये पूरा हम आपका ले लेंगे 600 आगे करके टॉप का बार बता रहे हैं। यह जाल बंधने के बाद, यह जाल बंध गया, यह जाल बंधने के बाद, यह जाल बंधने के बाद हम इसका आगे के लिए ऐसे सरिया, ये टॉप का सरिया है ना, यही मान लीजिए 600, ये हम सेक्शन देख रहे हैं, ये साइड से देखेंगे तो हमको ऐसा दिखेगा, ये सेक्शन है। क्लियर, तो ये 600 निकाल लिए। ठीक है, फिर उसके बाद इधर से भी हम वही कर देंगे, मुख्यतः ये वाला ऐसे वैसे टॉप में निकाल देंगे। क्लियर, वही काम हम क्या कर देंगे इधर भी। लेकिन ध्यान दीजिएगा आप कि आप अगर L/, अगर सॉरी 0.3 अगर इसका ले रहे हैं और ये अगर L2 अगर ले रहे हैं यहाँ से यहाँ, तो हम ये वाला मान लेंगे। ठीक है, और जब हम इसका L अगर यहाँ से निकालेंगे, यानी टॉप बार अगर यहाँ से यहाँ तो एक्स्ट्रा वाला निकालेंगे, टॉप एक्स्ट्रा बार इसको हम बोलते हैं, टॉप बार अगर हम निकालेंगे, टॉप मेन बार, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम दूसरा वाला नहीं लेंगे, हम ये वाला लेंगे। मान 0.3 तो रहेगा ही, लेकिन इससे मल्टीप्लाइंग करेंगे, यानी हमारी दूसरी वाली लंबाई से, यानी 0.3 इंटू 4 या 5 या 3, यहाँ पे 3 लिखा है तो 3 लिख लीजिए। ठीक है, इसके अनुसार मान लीजिए जो कुछ भी हमारा आएगा, 300 आ गया, 500 आ गया, हम यहाँ पे वो लिख देंगे, उतना हम आगे आ जाएंगे। अब ये आ गया, ये आ गए, आप इधर भी आ गए। अच्छा, ये बनेगा कैसे, दूसरे में दिखाते हैं, टॉप बार का हम दूसरे में बताते हैं। टॉप बार थोड़ा सा है हल्का सी दिक्कत, और नीचे का जाल बंधने के बाद क्या होगा, ये मान लीजिए नीचे का जाल पूरा बंध गया, नीचे का जाल बंध गया, आप नीचे का जाल पूरा सरिया बांध लिए स्पेसिंग के अनुसार। अब टॉप बार कैसे बांधिएगा, टॉप बार के लिए ये जाल बांधने के बाद इसके ऊपर बता रहे हैं, ये बता रहा है ना यहाँ पे 0.3 L2, यह देखिए इसका स्लैब का वो सेक्शन है, इसमें घबराने का जरूरत नहीं है कि ये नया चीज़ क्या आ गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके डिटेल के बारे में देख लीजिए, कंटिन्यूअस एज डिसकंटिन्यूअस एज के बारे में बताया, यहीं पे देखिए ये 450 mm से कम नहीं होना चाहिए, जो टॉप का हमारा सरिया है ना, यहाँ से यहाँ तक ये 450 mm से कम, यानी हम जो ये बीम है ना हमारा, ये हमारा बीम है, ये बीम हमारा कुछ ऐसे है। अब हम यहाँ से अगर लेंगे सरिया ना, तो हमारा ऐसे ये 450 mm से यहाँ तक कम नहीं होना चाहिए, अधिक रहेगा चलेगा, लेकिन कम अगर होगा तो हम 450 मिनिमम लेंगे ही। ठीक है, हमने बताया अभी कि ये जाल बांधने के बाद क्या करेंगे, इसके ऊपर हम चारों साइड से ऐसे ऐसे कर लेंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे पूरा कर लेंगे, ऊपर पूरा सरिया बांध लेंगे, ये चारों साइड से। यह कैसे बंधेगा, यह जस्ट इसी के ऊपर आ जाएगा, इस जाल के ऊपर जैसा ऐसा बनेगा। लेकिन इसके बीच में हम क्या करेंगे, हमारा जाल अगर है तो यहाँ पे अगर कोई भी चीज़ अगर ऊपर से अगर हमारा दबाव बनाएगा, तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, चेयर बार का प्रयोग करेंगे, ताकि जब भी कोई अगर लोड यहाँ पे पड़े तो यह जाल नीचे ना बैठ पाए और कंक्रीट हमारी बराबर फेस में जाए
और स्पेसिंग हमारी मेंटेन रहे, इसके लिए हम यहाँ पे चेयर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यानी ये वाला जो हम सरिया बिछाएंगे ना, तो इसी के नीचे चेयर का। अच्छा, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, बाइंडर का प्रयोग करेंगे। बाइंडर क्या होता है, यह सरिया जो है इसी को बांधने के लिए बाइंडर का प्रयोग किया जाता है। यह बाइंडर हो गया। और बाइंडर के लिए ध्यान दीजिएगा, अच्छा एक बात आप थोड़ा सा बारीकी से समझिएगा, ये सरिया हम तो टॉप में लेकर आए यहाँ तक, ठीक है। तो हम बाइंडर के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे लेकर आएंगे और कुछ यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, और ये सरिया यहाँ पे कितना होगी, ये मिनिमम आप याद रखिएगा। हम लोग कभी भी, अब जैसे मान लीजिए हो गया हमारा 50D, 50 × D, ठीक है। डी का मान लीजिए 10 है, तो 5 दाम में 50 यानी 500। तो ये 500 mm से कम हमारा नहीं होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। यानी 500 हम यहाँ पे लैप टाइप का, एक लैप करेंगे नहीं, लेकिन इसको यहाँ पे रखेंगे। अगर हम बाइंडर को अगर आगे बढ़ा के ले जाते हैं, तो ये हमारा एक्स्ट्रा रूप होगा, एक्स्ट्रा खर्चा होगा, ठीक है, एक्स्ट्रा वजन आएगा, तो जिससे कॉन्ट्रैक्टर को भी नुकसान होगा, और जो क्लाइंट तो सोचेगा ही कि आप आगे तक ले जाएंगे, लेकिन उससे मतलब नहीं है, हमको ये सरिया आगे नहीं लेके जाना है बाइंडर का, ठीक है। तो ये बाइंडर का आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, ठीक है। एक छोटा सा एक और बता देते हैं, ये 600 मान लीजिए, ठीक है, यही एक्स्ट्रा बात, यही 600 है। अब हमारी लंबाई ये कितनी है, 6 मीटर थी, 6 मीटर थी, तो ये 600 हो गया। अब यहाँ से हमारा कितना हो गया, यानी 1200 हो गया, तो 6000, 6 मीटर, ये वाला 6 मीटर, जैसे हमने इसको 6 मीटर माना था और इसको हमने 3 मीटर माना था, अभी हमने आपको बताया है, इसको हमने 3 मीटर माना था, तो 6 मीटर में से क्या करेंगे, यानी 6000 हो गया, और 6000 में से इसको घटा दीजिए, 0 0, 10 में से 2 गया, 8 बच गया, यहाँ पर 5, 5 में से 1 गया 4, 4800 बचा ना। अब 4800 का हमारा जो सरिया आएगा, वह यहाँ से तो आएगा ही, 4800 ये पूरा आएगा, लेकिन इसमें हमारा थोड़ा सा 500 इधर और 500 इधर, इसको ऐड कर देंगे, यानी इसमें लैप कर देंगे, ये हमारा खर्चा बच जाएगा, आगे तक नहीं जाएगा, ठीक है। यही हमारा बाइंडर का मुख्य रूप होता है। बाइंडर का डिटेल हमारा जो अगर कहीं नहीं दिया रहेगा, तो हमारा नीचे ये ड्राइंग डिटेल दिया रहता है, उसमें लिखा रहता है प्रोवाइड डिस्ट्रीब्यूशन स्टील बार ओवर एक्स्ट्रा टॉप बार 200 सेंटर टू सेंटर या 8 इंच, यहाँ दोनों लिखा हुआ है। जिनको इंच में समझ में आता है इंच में करेंगे, और जिनको mm में समझ में आता है वो mm में करेंगे। तो इस प्रकार से हम क्या देखें आज, स्लैब का जो हमारा ड्राइंग है, सरिया को हम कैसे बिछाते हैं उसके बारे में हम लोगों ने बात किया। सबसे पहले हम लोग नीचे का जाल बांधेंगे, नीचे का जाल बांधने के बाद क्या करेंगे, ऊपर में हम लोग टॉप एक्स्ट्रा बार का प्रयोग करके और बाइंडर बांध के हम लोग काम खत्म कर देंगे, ठीक है फ्रेंड। यदि वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करके अभी जुड़ जाइए, और 100% गारंटी के साथ आप सीखिए 30 डेज के अंदर ड्राइंग BBS, ठीक है फ्रेंड। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।